नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। जिस राम के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई, आज उसी राम के नाम पर सत्ता से बाहर जा रही है। साथियों, राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीजे सूर्यकांत का जमीर जाग गया है और उन्होंने सीजे सूर्यकांत ने बीजेपी पर बड़ा एक्शन ले लिया है। चंदा चोरों की खटिया खड़ी कर दी है और बिस्तरा गोल कर दिया है। वो चंदा चोर जो पर्दे के पीछे थे, अब पर्दे के सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, एसआईटी जो जांच करी थी, दरअसल एसआईटी का जो जांच का सबसे बड़ा अधिकारी है वही 420 निकला है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक एक करके सारी परतें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जब एक्शन हुआ तो सीबीआई जांच का भी फरमान जारी हो गया। साथियों, अब राम मंदिर चंदा चोरी में सीबीआई जांच करेगी। एसआईटी का कोई मोल नहीं रह गया है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गया है। हालांकि बीजेपी आला कमान ने, चंदा चोरों ने काफ़ी कोशिश की कि मामला सुप्रीम कोर्ट में न जाए। सीजे सूर्यकांत राम मंदिर चोरी के मामले को न सुने, इस पर सुनवाई ना करें, लेकिन पता नहीं क्या सीजे सूर्यकांत के दिमाग में घूमा, राम की क्या महिमा जागी कि राम ने कहा कि सीजे सूर्यकांत, आपको चंदा चोरी का मामला सुनना पड़ेगा। और वही हुआ। आखिर सीजे सूर्यकांत ने राम मंदिर चंदा चोरी का केस अपने हाथों में ले लिया और कहा कि अब मैं दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, चंदा चोरों को जेल भेजूंगा, तिहाड़ भेजूंगा। साथियों, चलिए आपके सामने बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में चंदा चोरी का मामला अब खुलने जा रहा है। आपके मन में जितने सारे सवाल थे चंदा चोरी को लेकर, अब सारे सवालों का जवाब मिलने जा रहा है। आपको ये पूरी खबर देखनी चाहिए, ये पूरी रिपोर्ट देखनी चाहिए। सीजे सूर्यकांत ने कितना बड़ा फैसला ले लिया है। साथियों, आज पूरा देश सीजे सूर्यकांत को 100 बार सलाम कर रहा है, सल्यूट कर रहा है। कम से कम सीजे सूर्यकांत ने दिखा दिया कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। भगवान को भी, श्री राम को भी कानून शरण में जाना पड़ेगा। भगवान श्री राम को भी संविधान के सामने खड़ा होना पड़ेगा। साथियों, आज आपको एक खबर देखनी चाहिए। देखिए, लिखा हुआ राम मंदिर चंदा चोरी कांड पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सीजेआई की बनाई गई पीठ में कौन कौन से जज मौजूद हैं, चलिए इस पर पहले बात करते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में हेराफेरी के आरोप की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजे सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ तैयार कर दी गई है। यह पीठ आगामी 13 जुलाई यानी सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें, 3 जजों की टीम तैयार कर दी गई है। 3 जजों में कौन कौन है? इस पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस जयमाल बागची, जस्टिस वीएस मोहन शामिल हैं। वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर मुख्य याचिका के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह द्वारा इसी मुद्दे पर दायर एक और अलग से याचिका भी अदालत सुनवाई करेगी। अब राम मंदिर में कई केस सुने जाएंगे, कई मामले सुनवाई की जाएगी। राम मंदिर चंदा चोरों की अब जो है एक एक करके करतूत सामने आएगी। आपको याद होगा कि राम मंदिर तभी बना जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। मतलब भगवान श्री राम को तभी न्याय मिला, भगवान श्री राम को तभी जगह मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। मतलब साफ है कि संविधान आज सबसे ऊपर है, भगवान से भी ऊपर संविधान है। ये मानना पड़ेगा, देश के लोगों को संविधान सर्वोपरि है। संविधान के ही सामने भगवान को भी खड़ा होना पड़ता है, भगवान को भी न्याय मिलता है। आज देखिए, इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि इस खबर को देखिए। लिखा हुआ कि याचिका में अयोध्या राम मंदिर को मिलने वाले दान, चढ़ावे की चोरी, गबन के आरोपों की जांच कराने की गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। इस मामले में पहले ही एक प्राथमिक दर्ज की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित एक विशेष जांच दल एसआईटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी सौंप दी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई के नेतृत्व में एक स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया जाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वे भविष्य में ऐसे आरोपों को रोकने के लिए ट्रस्ट के वित्त एवं संपत्तियों की मजबूत ऑडिट और निगरानी प्रणाली स्थापित करें। ये भी कहा गया है कि योगी जी, आप जो है अपने जो ट्रस्ट के अधिकारी हैं उनका ऑडिट कराइए, निगरानी रखिए उन पर, क्योंकि यही लोग चोर हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं यही लोग चोर हैं। और ये भी कहा गया है कि सीबीआई का गठन करिए, सीबीआई का एक एसआईटी बनाइए जो इस मामले की जांच करेगी।
सीबीआई जांच करेगी तभी चंदा चोर पकड़े जाएंगे, वरना पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि चंदा चोरों को पकड़ ले। आपको बता दें, याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च अदालत से यह भी अंतरिम आदेश जारी का अनुरोध किया है कि जांच पूरी होने तक दान से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। बैंक खातों का विवरण, डोनेशन रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, कंप्यूटर रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग की गई है। याचिका में अदालत से यह भी आदेश देने का आग्रह किया गया कि जांच के दौरान किसी भी सबूत को नष्ट करने, बदलने या उसके साथ छेड़छाड़ करने पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि जितने भी साक्ष्य हैं, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, कंप्यूटर रिकॉर्ड हो, ऑडिट रिकॉर्ड हो, डोनेशन रिकॉर्ड हो, बैंक खाते हैं, जो बैंक खाता का विवरण हो, वो सब सुरक्षित रखा जाए, वरना सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। क्योंकि हमारे देश में आजकल जलाने की प्रथा बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कभी ईवीएम जला दी जाती है, कभी शिक्षा विभाग में आग लगा दी जाती है। मतलब आजकल जलाने की जो है प्रक्रिया ज़्यादा की अपनाई जा रही है, आग लगाने की प्रक्रिया ज़्यादा अपनाई जा रही है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि सबसे पहले इन साक्ष्यों को आप इकट्ठा करवाइए, वरना इन्हें भी आग लगा दिया जाएगा। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि एसआईटी गठन कर दिया है, लेकिन आपको बता दें ये जो एसआईटी बनी है ना, जो एसआईटी का मुख्य अधिकारी है, इस पर 420 का मुकदमा पहले दर्ज हो चुका है। सोचिए, जिस अधिकारी पर 420 का मुकदमा दर्ज हो, वो क्या जांच करेगा, वो क्या हमें न्याय दिलाएगा, वो क्या भगवान श्री राम को न्याय दिलाएगा, जो खुद एक दोषी है, एक अपराधी है, एक भ्रष्टाचारी है, वो क्या न्याय दिलाएगा। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि एसआईटी को छोड़िए, एसआईटी को मारिए गोली, सीबीआई का गठन करिए, सीबीआई के हाथों में जांच दीजिए। क्योंकि ये जो मामला है ये 10-20 लाख 10-20 करोड़ का नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ये मामला हजारों करोड़ रुपए का है, लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ये मामला है। और 5,000 करोड़ रुपए की जांच पुलिस के बस की बात नहीं है। पुलिस की कोई औकात ही नहीं कि वो इतने बड़ी रकम की जांच कर ले। उसके पास इतना जो है मशीनरी ही नहीं मौजूद है, इतनी टेक्नोलॉजी उसके पास है ही नहीं। ये जांच सिर्फ सीबीआई कर सकती है, ईडी कर सकती है, इनकम टैक्स कर सकती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध किया गया कि सीबीआई के हवाले जांच सौंपा जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में ये जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जज इस पर सुनवाई करें, सबूतों के आधार पर कार्रवाई करें और फैसला सुनाएं। क्योंकि इस देश में अब लोगों का भरोसा मंदिर से उठने लगा है। अगर दोबारा मंदिरों में विश्वास जगाना है, भगवान में विश्वास जगाना है, धर्म को बचाना है, आस्था को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो राम मंदिर चंदा चोरी पर फैसला आना बहुत ज़रूरी है, दोषियों को पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।